लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंस से कर रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में शाह जी ने भी कहा है कि 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी 310 सीटों तक पा चुकी है। इस पर आपको क्या है? कहाँ 400 कहाँ बोल रहे हो? अब तो आ गए 300 पर। अभी 5 चरण में 100 सीट कर गए। अभी तो आखिरी चुनाव बचा हुआ है। अब तो भाजपा बलिया में घुसी है। बलिया अलग जगह है देश में। हमेशा देश में नई तस्वीर और नई लकीर खींचने का काम बलिया ने किया है, और बलिया बता देगा कि अब क्या होने वाला है। कितना 100 पार, एक गंगो रानी कितना पानी, तो वो अब पता चल जाएगा। जिस तरह से लोगों में उदासीनता है, लोग नर्वस है, कोई वोट देने में कोई उत्साह नहीं किसी को। लोग ईवीएम से नाराज है। लोगों को विश्वास नहीं कि हम वोट जिसको दे रहे हैं उसको जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। सरकार आगे कहाँ गया? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, महिलाओं की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे। ये पूरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जब पेश करना हुआ तब तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। प्रधानमंत्री ने लगातार अपने भाषण में केवल हिंदू मुसलमान किया। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, गाय, गंगा, गोबर, जितने भी सांप्रदायिक विषयों को उठाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ दिखाया? हम लोग सुनते थे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, क्या क्या विकास हो रहा है, ये राफेल खरीद रहे, ये खरीद रहे, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? आज क्यों नहीं नाम लेते? जो विकास, शौचालय बनाए, घर बनाए, महिलाओं को रोजगार दिए, सबके खाते में पैसा आया, इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं प्रचार कर रहे? उनको लगता है कि सब बेकार की चीज़ हुई, हमने कुछ किया नहीं, केवल बातें किया। इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे। अरे 70 साल जो इस देश को चलाया, उसके बारे में आप ये बात बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो बनाया, ऑल इंडियन आर्मी बनाई, इंडियन रेलवे बनाया, हर जिले में स्कूल, अस्पताल, जिला मुख्यालय, डीएम, कलेक्ट्रेट, तहसील में अस्पताल, पुलिस चौकी, थाना, ये सब किसने बनाया? 70 साल का हिसाब ये सब कौन दिया? वैक्सीन दिया, पोलियो की वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन, तमाम इस देश में 70 साल में जो काम हुआ, इन्होंने 14 साल में केवल बातें की, कुछ भी नहीं काम किया। आज भारत का लड़का गूगल का CEO बना हुआ। 14 के बाद वो स्कूल खुला था। किस स्कूल से पढ़ के गए? कहाँ से आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लड़के नौकरी कर रहे हैं, भारत के बच्चे, वो कौन से स्कूल से पढ़ के गए? वो 14 के बाद स्कूल खोले मोदी जी, उस स्कूल से पढ़ के गए। ये सब बातें हम लोग तो बहुत उम्मीद कर रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रमेश बुजुर्ग का टिकट काटा, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा, परवेश वर्मा का टिकट काटा, जिन लोगों ने मुसलमानों का अपमान और तिरस्कार किया, उन लोगों का टिकट काट करके इन्होंने मुसलमानों को बहुत अच्छा संदेश दिया। और प्रथम चरण तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरे चरण से इन्होंने शुरू कर दिया, गाय, गंगा, गोबर, और कहा कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र उतार के बेच दिया जाएगा। अरे इतना आप बेरोजगार भत्ता दे रहे, इतना आप अनाज दे रहे, इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं बात करते? कुछ दिन पूर्व वो बलिया में आए थे गृह मंत्री जी, उन्होंने कहा कि 70 साल के जो आधे अधूरे काम थे उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। 10 साल में नहीं कर पाई। आधा अधूरा काम 2017 में बिहार में बाढ़ आया था, यहाँ भी आया था 98 में। 2017 तो बीजेपी की सरकार थी ना। 2017 में बिहार में जो बाढ़ आई थी, वो घर आज तक नहीं बने। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के अंदर आवास योजना ही बंद कर दी गई। पिछले 3 साल से आवास योजना का पैसा ही सरकार ने देना बंद कर दिया, और वहाँ जाके विदेशों को पैसा दे रहे हैं। कॉम्पोस्ट कहाँ जगह जा कर के मदद किए, आप दुनिया भर में ढिढोरा पीट के आप पैसा दे रहे हैं, और अपने देश में लोग भूखे मर रहे हैं, उनको आप पैसा नहीं दे रहे। आप ये अस्पताल बगल में आप जाके देखिए कि कितनी दवाइयाँ इनके पास हैं, कोई इलाज नहीं है। 28% GST ले रही है, नहीं बताते हैं क्या? 28% GST, क्या वैट लगता था 5%, और कुछ चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट 2%, 4% एक्साइज टैक्स लेती थी। अब तो 28% आप कह रहे हैं कि हम ये बना रहे, वो बना रहे। सड़क बना रहे तो टोल कितना लग रहा है मालूम आपको? एक टोल पर 150 रुपये टोल लग रहा है। आप सड़क बना रहे तो टोल ले रहे, आप रेल चला रहे तो महंगा किराया कर दिए,
अस्पताल से आप पैसा ले रहे हैं। सबसे इस देश में दुनिया भर में न्याय फ्री है, हमारे देश में तो पुलिस भी फ्री नहीं है। पुलिस फ्री? देश जब नहीं, आप डेवलप बताइए करता हमको है, पुलिस फ्री है? देश जब डेवलप करता है तो किसी न किसी आधार पे, चाहे वो GST हो या इनकम टैक्स हो, उसी के आधार पे ना फिर देश पे खर्चे के लिए पैसे का। तो उसका एक संतुलन होना चाहिए ना। कितना आप टैक्स लेंगे? संतुलन होना चाहिए ना। 3-3 हजार करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, 3-3 हजार करोड़ की मूर्ति लगा रहे हैं, और लोगों के पास घर में पैसा नहीं है, लोगों को इलाज कराने का पैसा नहीं, लोग मर रहे हैं। ये भी तो देखना होगा ना। आप एक राफेल अगर कम खरीदते तो उससे हर तहसील में 5-5 अस्पताल बन जाता, 5-5 स्कूल बन जाता। पैसा कहाँ जा रहा है ये देखना होगा ना। देश, हमारा देश जो है उद्योगपतियों का गुलाम क्या था अंग्रेज के जमाने में? ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तो गुलाम था देश हमारा। आज उन्हीं उद्योगपतियों को, भारतीय उद्योगपतियों के विदेशी जा करके वहाँ काम कर रहे हैं, और भारतीय उद्योगपतियों के देश की जनता अडानी रेल कहा जा रहा है। कल भारत अडानी भारत कहा जाएगा, अंबानी भारत कहा जाएगा, तो अच्छा लगेगा आपको? कोई भी, चाहे उद्योगपति हो चाहे कोई भी हो, उसको देश से बड़ा नहीं हो सकता है। वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे कितना बड़ा अफसर हो, राष्ट्रपति से ज्यादा उसकी तनख्वाह नहीं हो सकती है। तो हमारे देश के उद्योगपति को इतना आप छूट नहीं दे सकते कि वो देश से बड़ा हो जाए, हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दे, हमको मजबूर कर दे अपनी गुलामी करने पर। हम किसी उद्योगपति को देश से बड़ा नहीं होने दे सकते, ये देश का दायित्व है। तो देश से बड़ा किसी उद्योगपति को कानून बनाकर रोकना चाहिए। आज सारी व्यवस्था तो आप उद्योगपति को देते चले जा रहे हैं, आम आदमी के लिए कुछ करना ही नहीं है आपको। बेरोजगारी इस तरह है, दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी 10 रुपया बढ़ाना नहीं बढ़ा सकते। काम करते हैं ना, सीमेंट का दाम तो रातों रात 100 रुपये बढ़ जाता है। तो दिहाड़ी मजदूर जो काम करता है, हमारी बिल्डिंगें बनाता है, हमारी मजदूरी जो करता है, उसका 50 रुपये के नहीं बढ़ाने में नहीं बढ़ता है। और आप सीमेंट का, सरिया का और जितने भी सामान कंस्ट्रक्शन में लगते हैं, उन सब का रातों रात सीमेंट 100 रुपया 200 रुपये बढ़ा देते हैं। ये सब चीज़ें सरकार को सोचना पड़ेगा। और 10 साल में आप तो जिसकी बुराई कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने यही तो किया पूरे देश के अंदर। एक उद्योगपति और एक आम आदमी के बीच का संतुलन तो बनाना जरूरी है ना। क्या बिजनेसमैन को आप पूरा देश दे देंगे, उद्योगपतियों को पूरा देश दे देंगे कि आप ही, कल सेना भी उन्हीं की हो जाएगी, रेलवे उन्हीं की हो जाएगी, टेलीकम्युनिकेशन उन्हीं का हो जाएगा। आज मोबाइल आप चला रहे, जब ये दूरसंचार था तब क्यों नहीं चलता था? आज कैसे अच्छा चल रहा है, और 5 गुना कीमत में चल रहा है। और प्रधानमंत्री उसकी प्रचार प्रसार में लगे हुए कि फलाने का सिम ले लो, फलाने का मोबाइल ले लो। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने 100 से अधिक बिल लोकसभा में पास किया, 100 से अधिक बिल पास किया। और कैसे पास किया? 70 से ज्यादा सांसदों को बर्खास्त करके पार्लियामेंट से बाहर कर दिया और बिल पास किया। ये नैतिकता है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी